आप सबको मेरा नमस्कार। महर्षि सुश्रुत एजुकेशन आप सबका स्वागत करती है। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जो कि अब्रॉड से एमबीबीएस करना चाहते हैं और अपने लिए एक अच्छा सा कंसल्टेंट ढूंढ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हमने कोई एक या दो नहीं बल्कि बहुत सारे पेरेंट्स का रिव्यू ऐड किया है और उनसे जाना है कि भाई कौन सी जो कंसल्टेंसी है इंडिया की नंबर 1 कंसल्टेंसी है, कौन सी कंसल्टेंसी सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड है, कौन सी कंसल्टेंसी का जो वर्क रहता है सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहता है, ताकि स्टूडेंट्स के साथ कोई भी फ्रॉड ना हो। कहीं ना कहीं तुम्हें वो सफलता मिल गई जिसके लिए हम घूम रहे थे। हम कई जगह गए, कई जगह विजिट करी हमने। आप क्या कहना चाहेंगे कि बाकी पंजाब के बच्चों को भी जाना चाहिए या नहीं? There are many contractors in India, but 98% they won't come and see their students. बच्चे में हमने कैपेबिलिटी देखी कि बच्चा आगे कुछ कर सकता है, तो इसलिए हमने उसके ऊपर पैसे लगाए। ये बताइए कि आप क्या ये कंट्री सेफ लगी? हरियाणा यहाँ आता है, तमिलनाडु यहाँ आता है। तो अपने एरिया में भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स मिले होंगे, तो लाइक आपने घर के पास भी मिले थे। अच्छा, तो इतनी दूर आपने आना प्रेफर क्यों किया? यहाँ पे आप 2 दिन ट्रैवल करके आए हो। आप ही को सब कुछ देंगे। जो एयरपोर्ट पर मुझसे पेरेंट्स मिलते हैं उनकी नज़रों में एक अलग ही खुशी रहती है, एक दुख भी रहता है छोटा सा कि भाई हमारे जो बच्चे हैं वो हमें 5-6 साल के लिए छोड़ के जाने वाले हैं। और कहीं ना कहीं मैं उनकी नज़रों में ये खुशी भी देखता हूँ कि 5-6 साल के लिए बच्चा बाहर भले ही जा रहा है, लेकिन जब आएगा तो डॉक्टर बन के आएगा और अपने ही नहीं बल्कि अपने पेरेंट्स के भी सपने पूरे करेगा और अपने आसपास के एरिया को, अपने आसपास के लोगों को इलाज करना या फिर अपने एरिया को डेवलप करना, हर चीज़ में वो कंट्रीब्यूट करेगा। वो खुशी और पेरेंट्स से दूर उनके बच्चों का जाना, वो दर्द, दोनों चीज़ें मैं पेरेंट्स की नज़रों में देख पाता हूँ। मुझे खुद अपना घर छोड़ के आना पड़ता है, इसलिए मुझसे बेहतर इस चीज़ को कौन समझ सकता है। बहुत सही से आपने सारी चीज़ें हैंडल करी है, हमारी बीच में कोई लैग नहीं है। Abhimalar from Tamil Nadu. Who are good at study, but due to the fraud and scam are not able to get seat in India. What should they do? Such a beautiful city. You can see in my back. I think there are some buildings. MS एजुकेशन पेरेंट्स से ही जानते हैं कि भाई जब उन्होंने अपने बच्चों का एडमिशन करवाया, भाई कौन सा कंसल्टेंट था, भाई किस तरीके की दिक्कतें आई, किस तरीके का कितना काम बढ़िया हुआ, कितना गलत हुआ। तो जितने अच्छे से वो पेरेंट्स आप लोगों को बता देंगे उतने अच्छे से कोई नहीं बता सकता। और आज की इस वीडियो में हमने वही सब ऐड कर रखा है। वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा और पूरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है आपका जो ड्रीम एमबीबीएस है उसको कंप्लीट करने में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस जो हैं डालते हैं, चाहे वो बजट से रिलेटेड हो, चाहे वो फिर आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी बढ़िया है उनसे रिलेटेड हो। और एक वीडियो आपके सारे उन डाउट्स को क्लियर कर देगी। इसके अलावा जो हमारे स्टूडेंट्स रहते हैं, हमारे खुद के MS एजुकेशन के, वो कोई एक या दो नहीं बल्कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को चुनते हैं और हमारे स्टूडेंट्स जाते भी हैं वहाँ पे। तो मेरे लिए तो सारी यूनिवर्सिटीज़ बढ़िया है क्योंकि हम उनको भेजते हैं, लेकिन हम स्टूडेंट्स से पर्सनली पूछेंगे कि भाई क्या तुम्हें किसी एक यूनिवर्सिटी की पढ़ाई ज़्यादा बढ़िया लगी इसलिए उसको चूज़ कर रहे हो? क्योंकि भाई जो भी स्टूडेंट आता है वो चारों तरफ देख के आता है कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी बढ़िया कौन सी नहीं है। मैंने यहाँ पे एडमिशन MS एजुकेशन के थ्रू लिया है। पढ़ाई बेसिकली कैसी लगी टीचर, या फिर कोई स्टूडेंट बजट के हिसाब से कोई यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करता है, या फिर किसी स्टूडेंट को कोई यूनिवर्सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है वो बढ़िया लग जाता है इसलिए वो कोई यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और आज की इस वीडियो में हम वो भी डालने वाले हैं। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा। आफ्टर ऑल कहीं ना कहीं तुम्हें वो सफलता मिल गई जिसके लिए हम घूम रहे थे। हम कई जगह गए, कई जगह विजिट करी हमने, लेकिन फिर भी हमें लगा पता नहीं क्यों ऐसा कि नहीं यार हमें सोनीपत ही जाना चाहिए। हमने दिल्ली में भी कई जगह पता किया था इस बारे में, और लेकिन जैसा हम सोच के गए थे कि यहाँ वहाँ जाने से हो सकता है हमारी ये सारी चीज़ें दूर हो जाएगी और सब कुछ ठीक होगा, कोई चीटिंग नहीं होगी, तो वो सब बिल्कुल सही रहा। और आखिर में हम आज आप देख ही रहे हो कि जा रहे हैं, बस आज आखिरकार हमारी फ्लाइट आई गई। बताइए आपको हमारा काम कैसा लगा? ट्रस्टवर्दी काम था, बहुत सपोर्टिव थे, एकदम से काम हुआ है, ऐसे कुछ बीच में कुछ लैग नहीं आया किसी भी काम में। और MS एजुकेशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि बाकी पंजाब के बच्चों को भी जाना चाहिए या नहीं? मैं तो सभी को यही बात बताऊंगा कि स्टडी करने के लिए तीनों के साथ संपर्क करो और बाहर जॉब करने के लिए, ठीक है? बिल्कुल आपने पूरा इंटरेस्ट किया है कि आप अच्छे से आप मिले भी नहीं कभी।
पंजाब में आपका सिक्का चलेगा। चलेगा क्यों नहीं चलेगा? दौड़ेगा। सभी काम बहुत बढ़िया हुआ। घर से यहाँ तक आने तक का सफ़र बहुत बढ़िया रहा और जो भी वादे किए थे भैया ने सभी कुछ सब पूरे हुए हैं। बहुत बढ़िया ही हुआ है। बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है और यहाँ सब कुछ बढ़िया है। एजुकेशन भी बहुत बढ़िया है। मैं दिल्ली में गवर्नमेंट टीचर हूँ। देखो जी, मुझे तो ऐसे लगता है कि टीनू मतलब हर काम को अपना समझ के करता है और हर एक काम उसने टाइमली कंप्लीट किया है। जिम्मेवारी के उससे भी हर चीज में वो बेस्ट है। My place. Listen carefully. There are many contractors in India, but 98% they won't come and see the students whom they gave admission. But he traveled thousands kilometers from his place and he came here and he is meeting us. Every hard worker can dream to be a doctor because अगर आपको एक अच्छा सा कंसल्टेंट मिल जाता है तो मेरे ख्याल से आपके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको अपना ड्रीम कंप्लीट करने में। और आप अपनी गुड़िया को भेज रहे हैं, आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत खुशी है। और हम हरियाणा से और आप इतनी दूर पंजाब से, आपको ट्रस्ट कैसे बना? अंकल जी लगातार 7 घंटे तक ड्राइविंग करते हुए पंजाब से सोनीपत हरियाणा हमारे ऑफिस पर मिलने के लिए आए। बच्चे को जब बात बाहर भेजने की आती है तो सबसे पहले सेफ्टी, सिक्योरिटी और एक अफोर्डेबल बजट देखा जाता है। वी हैव ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया बट सोनीपत हरियाणा एंड दिल्ली में हमारे मेन ऑफिसेज। नरेंद्र अंकल जी और आंटी जी जहारी गांव सोनीपत से हमारे पास मिलने के लिए आए हैं। आज ये अपनी भतीजी का एडमिशन करवाने के लिए हमारे पास आए हैं। आंटी जी दिल्ली में गवर्नमेंट टीचर है और उनकी थिंकिंग है कि उनकी फैमिली में जितने भी बच्चे हैं उन सब का फ्यूचर वो संवारेंगी। बच्चे में हमने कैपेबिलिटी देखी कि बच्चा आगे कुछ कर सकता है, तो इसलिए हमने उसके ऊपर पैसे लगाए। इसके जो बाकी बहन भाई हैं या मेरे अपने बच्चे भी हैं, जो भी हमें ये लगेगा कि बच्चा पढ़ने वाला है तो उसी के ऊपर पैसे लगाए जाएंगे। पढ़ाई करना, ऐसे पढ़ाई करना कि आपके पेरेंट्स का, आपके अंकल आंटी का नाम रोशन हो, ताकि आपके आस पड़ोस के बच्चों को आप सीख मिले। मन लगा के पढ़ाई करना, हम आपके साथ हैं। जब तक आपकी MBBS पूरी हो रही है तब तक हम आपके साथ खड़े हैं और बेफिक्र होकर रसिया जाना। ओके, ऑल द बेस्ट। हमारा जो पहला बैच था वो स्टूडेंट्स का ओरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए गया था और सब पेरेंट्स बहुत खुश थे क्योंकि सब बच्चे भाई अब्रॉड जा रहे थे, MBBS करने के लिए जा रहे थे, सब अपने सपने पूरे करने वाले थे, तो सबके चेहरों पे एक अलग ही खुशी नज़र आ रही थी। और इन सब स्टूडेंट्स के साथ ही जो मेरा पहला बैच था उसके साथ ही मैं रशिया भी आया था, उनको रशिया लेके खुद ओरल मैं आपकी तरफ से आई हूँ और मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप भी MS एजुकेशन के थ्रू ही आएँ और बहुत अच्छी कंट्री है। आपका काम अच्छा तो हमें कराना ही था क्योंकि अंकल को हमने प्रॉमिस किया था। अंकल मेरे घर भी मिलने के लिए आए थे, ऑफिस में मिलने के लिए भी आए थे और एयरपोर्ट पे भी हमसे मिले थे। वहाँ पे भी हमने प्रॉमिस किया था कि भी आपके बच्चे का सारा काम बढ़िया तरीके से करवाएंगे। सो इट वाज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि भाई मैं जो प्रॉमिस मैंने किया था वो पूरा किया है, ठीक है। और अब आप लोगों की स्टडी स्टार्ट हो गई है। आप लोगों को अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक है। कहीं भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो सबसे पहले मुझे बताओ। मेरा नाम जसप्रीत है, मैं बठिंडा पंजाब से हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि बिकॉज मेरा काम बहुत अच्छा हुआ MS एजुकेशन ने। और थैंक यू भैया, आपने हमें यहाँ तक लेकर आए और सब कुछ अच्छा है अभी तक। ये हमारी ड्यूटी थी। एयरपोर्ट पे भी आपके पेरेंट्स मिले थे, वहाँ पे भी हमने उनको प्रॉमिस किया था कि आपके बच्चे का काम बहुत अच्छे से करवाएंगे। ना कभी मिले, ना कभी देखा, ना कभी बातचीत हुई, तो वो ट्रस्ट कैसे बना? वो ट्रस्ट भी मुझे बताइए। आपको थोड़ा सा भी ये नहीं लगा कि मेरी बेटी को कहीं भेज रहे हो? तो आजकल क्योंकि जैसे कोलकाता कांड हुआ, ऐसी चीज़ें सुनने के बाद सब घबरा जाते हैं। और उसके बीच में जब आपने बेटी का एडमिशन करवाया ना, सीरियसली मतलब मुझे अंदर से प्राउड फील हो रहा था या लाइक आप लोग इतना ट्रस्ट कर रहे हो। उम्मीद करता हूँ कि मैंने उसी तरीके से आप सबका सारा काम करवाया होगा और हम यहाँ पर बहुत अच्छे से रह रहे हैं और सेफली फील भी कर रहे हैं। और मैं आगे भी सजेस्ट करूँगी कि और भी बच्चों को आना चाहिए। और यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, हमें थोड़ा अच्छा फील हो। तो अब हम प्रवीण से जुड़े हुए हैं और प्रवीण जो कि तमिलनाडु से है और ये हमारे घर पे मिलने के लिए भी आया था। परेशानी में फेस नहीं कर रहे। हाँ भैया। और आ गए। हाँ, तमिलनाडु में चेन्नई
कुल्लूर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, आप चेन्नई से हो, मेरे ख्याल से हरियाणा यहाँ आता है एंड आपका तमिलनाडु यहाँ आता है, सो मतलब इतना डिफरेंस आ जाता है। और ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा आपको? 35 घंटे ट्रैवल किए भाई ने। तो वो जो 35 घंटे ट्रैवल करके आप हमारे पास आए हो, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है। सीरियसली काम करो, परमिशन इनके थ्रू ही ले और इनकी होम विजिट भी करें और यूनिवर्सिटी எப்படி அட்மிஷன் வாங்கணும் எம்எஸ் எஜுகேஷன் மூலமா நான் வாங்கினேன் எம்எஸ் எஜுகேஷன் மூலமா எப்படி நான் வாங்கினேன்னா வந்து என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் அங்கே அவர் மூலமா போனார் அவர் इसलिए आप इतनी दूर से ट्रैवल करते हुए हमारे पास आए और जो विश्वास आपने मुझ पर दिखाया था, ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो एमएस एजुकेशन पे जो पेरेंट्स ने जो इंटरेस्ट दिखाया है, कहीं ना कहीं ये मेरे लिए प्राउड की बात है। तो अपने एरिया में भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स मिले होंगे, तो लाइक आपने घर के पास भी मिले थे। अच्छा, तो इतनी दूर आपने आना प्रेफर क्यों किया? यहाँ पे आप 2 दिन ट्रैवल करके आए हो। खर्चा मतलब फीस का स्ट्रक्चर में सही से बता भी नहीं रहे थे और मैं दूसरे कंसल्टेंट से बात कर रहा हूँ क्वेरी के लिए और वो कुछ और बता रहे थे, इसीलिए कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, थोड़ा डाउटफुल लगा। एमएस एजुकेशन के बारे में क्या कहना चाहोगे? सारे एग्जाम मेरे क्लियर भी हो गए और एमएस एजुकेशन मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स 6 मंथ कंप्लीट हो गए आपको? माँ बाप जो भी है आप ही है, आप ही को सब कुछ देंगे। सबसे मेन बात ये है अंकल जी, आप इतनी दूर से थे, गोरखपुर से थे, उनसे बात हुई है ना, और उसके बाद जो फिर हम दोनों के बीच में जब ट्रस्ट बना, फिर आपने ट्रस्ट दिखाया और आज देखो बच्चा एमबीबीएस करने के लिए बाहर जा रहा है और कोई दिक्कत परेशानी आएगी नहीं। मेरा छोटा भाई, मेरा नाम प्रेम शर्मा है, मैं महाराजगंज जिले से हूँ, उत्तर प्रदेश से। और यहाँ पे एमएस एजुकेशन ने मेरी बहुत सारी हेल्प करी है एंड मैंने अपने सारे एग्ज़ाम पास कर लिए हैं और ये सब मुमकिन हो पाया है एमएस एजुकेशन के ही थ्रू। एंड मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे भैया को, एमएस एजुकेशन को। थैंक यू सो मच। और अंकल जी कैसे हैं? कहाँ पे काम करते हैं? दुबई में। महफूज आलम बिहार से हैं और इनके पापा दुबई में काम करते हैं और इन्होंने अपने सपने पूरे करने के लिए एमएस एजुकेशन को चुना। स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के सामने खड़े हैं और सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए व्यूअर्स को। मेरा नाम महफूज आलम है और मैं बिहार से हूँ और मुझे यहाँ आए हुए 6 मंथ हो गए और ये सारा काम एमएस एजुकेशन ने करवाया, बहुत अच्छे तरीके से काम किया। और मैं बस इनसे ये कहना चाहता हूँ कि थैंक यू एमएस एजुकेशन हमारे इतने अच्छे से काम कराने के लिए। ठीक है, ये बताइए आपके जितने भी एग्जाम्स वगैरह हुए हैं सब क्लियर हो गए हैं 6 मंथ वाले? हाँ, सभी क्लियर हो गए हैं और सेकेंड सेमेस्टर का भी पढ़ाई चल रही है। ठीक है, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखें और पढ़ाई पे पूरा अपना फोकस रखें, पढ़ाई करते रहें, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने बहुत बड़ा सपना देख के आपको यहाँ भेजा है। ठीक है, थैंक यू। कोई परेशानी नहीं होगी, जितना स्मूथ प्रोसेस हुआ है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, एक के बाद एक सारा काम शुरू हुआ है। ठीक है, आज फ्लाइट भी हो गई है, फ्लाइट होने के बाद ये चालू रही है, ऐसे ही सारा प्रोसेस हुआ उसका स्मूथ रहेगा, ये फिक्र रहिए आप। मेरा नाम सवीक्षा है, मैं रोहतक हरियाणा से हूँ और मैं एमएस एजुकेशन के थ्रू आई हूँ। थैंक यू भैया। और आप मुझे बताइए कि आपको क्या ये कंट्री सेफ लगी? तीनों बताइए, सेफ लगी है? हाँ, हम रात को भी ऐसे बाहर जा सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है पर ऐसे बहुत सेफली है। लेट तक क्लासेस लगती हैं? हमारी 10 बजे तक भी क्लास होती है, आराम से बस मिलती है, हमें आते हैं। मतलब 10 बजे भी क्लास होती है तो आप यहाँ पे आराम से आके क्लासेस जा सकते हो। हमारा जो सेकंड बैच था वो चेचन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए गया था। चेचन स्टेट इसलिए स्टूडेंट्स ने सिलेक्ट की थी कि भाई हमें इसका बजट जो है बहुत अफोर्डेबल लग रहा है और खुद प्रियंका दहिया ने सारा काम जो है एयरपोर्ट का इसमें मैनेज करवाया था। मेरा नाम सागर बालियान है, मैं मेरठ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मैंने यहाँ पे एडमिशन एमएस एजुकेशन के थ्रू लिया है। पढ़ाई बेसिकली कैसी लगी? टीचर्स बहुत सपोर्टिव है, एनाटॉमी की टीचर है हमारी, वो थोड़ी एजेड है लेकिन पढ़ाती बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा पढ़ाती है। हाँ। My name is Priya. I'm from Haryana, India, and I came here through MS Education. Okay. So MS Education का काम कैसा लगा आपको पर्सनली? बहुत अच्छा लगा, बहुत सही से आपने सारी चीज़ें हैंडल करी है, हमारी बीच में कोई लैग नहीं आया। मेरे को भी अच्छा लगा, मेरे पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा मतलब आपके ऊपर ट्रस्ट है। बेस्ट ऑफ लक। हरियाणा सोनीपत में हमारा मेन ऑफिस है एंड जो तमिलनाडु से हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने इतनी दूर से हमारे पास कांटेक्ट किया। Hello, I am Abhimalar from Tamil Nadu, and I came
here through MS Education. I am Monisha from Tamil Nadu. I am come from MS Education. What would you like to say about those students who are good at study, but due to the fraud and scam are not able to get seat in India? What should they do? If they are good at their studies now, they can come here, and after that they can clear next exam in India and they can do their PGs there. Myself, Kisla Chaudhary. I am from Uttar Pradesh. Namaste ma'am. Where are you from? நான் தமிழ்நாட்டிலேருந்து வரேன், பாண்டிச்சேரி. மகர்ஷி சுஸ்ருத் எஜுகேஷன் ஒரு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட். இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் ஒரு நல்ல எனக்கு செகண்ட் டைம் நான் மறுபடியும் போகிறேன். ஸோ ஒரு பெஸ்ட்டை எனக்கு மிஸ்டர் தையா சார் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. ஸோ சிட்டி இஸ் சச் அ பியூட்டிஃபுல் சிட்டி. யூ கேன் see in my back there are some buildings that look very beautiful. Okay. तो आज के सेमिनार में हमारे पास बहुत जगह से पेरेंट्स आए और हमें उनका आशीर्वाद मिला. थैंक्स फॉर दैट. और हमने उनके सारे डाउट्स भी क्लियर किए. इसमें मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ. मेरी नॉलेज कहीं ना कहीं उन लोगों के काम आई. रहने वाले झारखंड के रहने वाले गढ़वा जिला. अच्छा जी. मेरा साला है, उसको भेजना है अवार्ड के लिए रसिया. जस्ट वी वांट टू नो व्हाट अबाउट दिस अपोस्टल आल्सो. उस टाइम का भी मैं आपको फोटो भेज दूंगा. आप देख पाओगे किस तरीके से 10th 12th मार्कशीट पे आपको स्टाइल होती है. ठीक है. देवेन गर्ग के मार्क्स अबव 600 थे, बट ड्यू टू नीट स्कैम ही चूज रशिया. आप किसी और कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन ले चुके हो तो भी आप हमसे मैसेज करके डाउट्स पूछ सकते हो. इतने सारे पेरेंट्स ने MS एजुकेशन के ऊपर अपना ट्रस्ट दिखाया है और MS एजुकेशन के थ्रू एडमिशन लेते हैं. सो आपको भी ओरल स्टेट, उलियानोस्क, चेचन स्टेट, कुर्क्स हो गई या फिर मैफी यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप हमारे पास डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो और हम आपका मिनिमम टू मिनिमम और बिल्कुल बढ़िया तरीके से एडमिशन करवाएंगे. सो बेफिक्र हो के कोई भी अपने मन में डाउट रखने की ज़रूरत नहीं है. आप डायरेक्ट हमारे पास मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए और आपको तुरंत उसका रिप्लाई मिलेगा. सो आज की वीडियो के लिए थैंक यू. जो आपने पूरी वीडियो देखी उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा. और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ. MS एजुकेशन है तो मुमकिन है. MS एजुकेशन है तो मुमकिन है.